तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के मार्ग में यदि आपने चलना है, ठीक है, यहाँ संसारिक छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं आपकी, ये अवश्य पूर्ति होंगी, लेकिन वही होगी जो आपके हित में होगी। जैसे बालक, छोटा सा बच्चा होता बोध, जैसे कहीं पर कोई बिजली का तार नीचे पड़े हों और उसमें कट हो, थोड़ा स्पार्किंग कर रहा हो कोई जॉइंट पे, तो छोटा बालक आतिशबाजी समझ के एक अच्छी वस्तु जानकर घिसड़ के धीरे धीरे जाके और उसको पकड़ लेता है, पकड़ते ही मौत को प्राप्त हो जाता है। और वो बच्चा जब उसकी डिमांड कर रहा है उस स्पार्किंग वाले तार की और माता पिता देख लेता है तो उसको तुरंत उठा लेता है, हाय मेरा बेटा, बेटी मर जाएगी, बेटा मरेगा, और वो रोता है, हाय उधर उधर भागता है, रोता है, उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन माता पिता उसके रोने की परवाह नहीं करेंगे, रोता रहेगा, उसकी जान बचाना अनिवार्य है। ऐसे ही आप जी कुछ ऐसी डिमांड भी कर लेते हो जो भविष्य में आपके लिए हानिकारक होगी, मालिक नहीं देगा। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, क्योंकि परमात्मा ने हमारे बहुत दूर तक का ज्ञान है, आप जी ने अपना यहीं तक का ज्ञान है। तो ऐसे परमात्मा के ऑपरेशन में आप जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जी के संस्कारों को लेस करना है, ख़त्म करना है। जैसे किसी के बच्चा बालक नहीं होता और फिर परमात्मा का नाम लेने से बच्चा यानी गर्भ रहा और फिर वो खराब हो गया। ऐसा दास ने काफ़ी केस देखे हैं इस भक्ति मार्ग के लाइफ में। तो कहते जी आपकी दया से रजा हुई थी कबीर बंदी छोड़ की कृपा से, लेकिन खराब हो गया बालक। हम यही कहते हैं बेटी कोई बात ना, फिर दया करेंगे दाता, जो करते हैं परमात्मा ठीक करते हैं। लेकिन एक दो ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो उनका दिल टूट जाता है कि यहाँ भी हमें कुछ लाभ मिला को नहीं। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ बरारी तुम्हें फल हो। इसका एक कारण ये भी होता है कि परमात्मा आपके संस्कारों में परिवर्तन करेगा। आज मैं दिखा दूँ आपने, कम से कम भी 60% लड़कियां के सताए हुए आदमी आते। एक तक मेरा बेटा दारू पीवे है, कोई नो दुखी करे है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा जेल में पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई कहे मन पीटे है। एक तो बूढ़ा रो खड़ा खड़ा न बोला घर ना जाऊँ, वहाँ क्यों छोरा मारे है, अरे तेरा गजब भैया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा तुम्हारे संस्कार ठीक करेगा। ऐसी कोई निकम्मी संस्कार का कोई ऐसा बीच में आने वाला होगा, उसको आप ही सेट कर रहे हैं। एक जींद में बहन रहा करती, उसने नाम ले लिया, उसकी पुत्र वधू के एक लड़की थी और कई वर्ष हो गए थे उन बालक ना होते, वो ऐसे ही गर्भ खराब हो जाता, और उन दोनों ने फिर नाम भी ले लिया। नाम लेने के बाद भी उस पुत्र वधू का एक दो बालक खराब हो गया। तो फिर वो इधर उधर भी धक्के खाए, फिर भी नहीं बात बड़ी। फिर दोबारा उपदेश लिया उसने, लड़की ने। उसकी माँ, उसकी सास तो बिल्कुल पक्की लगी रही, लेकिन उस पुत्र वधू का विश्वास थोड़ा था। तो क्या हुआ, 2 गर्भ खराब हो चुके थे नाम ले पीछे, और तीसरा फिर कृपा हुई, रजा हुई मालिक की, उसका गर्भ रहा बेटी का, और वो तीसरा भी खराब हो गया। तो टक्कर मारे, रोए, बेगन कर दिया उन्हें। उनकी माँ भी आ गई, यानी उसकी पियर था, मायके था, और पूरा हो गया भी, बच्चा खराब हो गया, सारे वो आने जाने हो गए उनके। उसकी सास ने मेरे पास संदेशा भिजवाया जी ऐसे ऐसे गड़बड़ होगी।
और या तो घना जी काल कर रही है, टक्कर मारे हैं, आँख सो जाली, के फायदा हुआ गुरु जी कहे न्यों कर दिया और न्यों कर दिया। तो शाम की बात थी, सुबह उन्होंने फ़ोन किया, मैं परसों, उसने फिर अपने घर पे हमें बुला लिया, जब हम ऐसे ही थोड़ी सी संगत थी, घर घर जाया करते थे। उससे तीसरे दिन खाने का व्यवस्था कर दी। तो तीसरे दिन, चौथे दिन, तो अगले दिन वो क्या किया, मैंने कहा, उसने सोचा उसकी सास ने कि चल वो बच्चा तो गैस हो गया, डॉक्टरनी दिखा लिया। मुझ दास से बात होने के बाद मैंने कहा भी कोई बात ना, परमात्मा जो करे वो सही करे है, तो मान्या करो, कुछ विश्वास कराया करो। पहले संगत थोड़ी थी, तो यहाँ आप इसलिए बुलाते हैं आपको, ज़्यादातर तो आप एक दूसरे से सुनकर सेट हो जाते हो, तो वहाँ उस समय ऐसा नहीं था, तो ज़्यादा ही दुखी सी हो रही थी। माँ वे भगवान जो करे ठीक कराया करे, तुम विश्वास रखो। अब उसकी सास का तो विश्वास था, पर वह बालक थी। तो डॉक्टरनी का गए, डॉक्टरनी का गए तो उसने चेक किया, वो कहने लगी कौन, तीसरे दिन कहती कौन कहे बालक खराब हो गया, बालक तो न्यू का न्यू है, एज इट इज है गर्भ इसका। और फिर खुशी का ठिकाना नहीं उस बेटी का। फिर 30-34 दिन हमारी रोटी कमे खाने पर बुलाया है, बड़ी खुशी खुशी फूली फूली। फिर हमारा बेटा परमात्मा जो करता ठीक है, हमें तो मालूम था जो मालिक करे वो सही करे, पर तेरा विश्वास नहीं था ना जी, पक्का विश्वास हो गया। मैं तो कभी पक्की जच गई, मेरा भगवान पूर्ण है कबीर जी। माँ ठीक बेटा, हम ये चाहवा थे कि थारा विश्वास बने। अब 3 उनका तो चाह था ना बेटे का, 3 महीना पाछे फिर चेक करा लिया, छोरी पाई, फिर रोवे भाई मत इसने गर्भपात कराऊंगी, न्यो कराऊंगी। लेकिन उनको हमने बता, ज्ञान से परिचित थी उसकी सास ने बोली खबरदार जैसा पाप कराया है तो। अब पुण्यात्माओं, वो फिर उसने नहीं ऐसा गलती की, मालिक की दया से वो लड़की हुई, फिर आगे फिर लड़का हो गया, तो विश्वास रखा उसने। अब देखो हमारी तो ऐसी बूढ़ी आदत से, जैसे ऊँट होता है ना, ऊँट पर सामान धरे, कोई सामान लाद्या करे ना, जब और तारे जब भी यानी वजन धर रहे हैं जब तक ठीक रो है, और तारे जब भी करे हो, यानी उसको कम कर रहा है उसके वजन को, फिर भी तो हमारी इसी आदत बन गई ऊँट के सी। परमात्मा जैसे अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहा था, उसने के लगा 1 सेकंड में के कर दे। उसने इनकी स्थिति देख करके अपनी आत्मा को ले लिया था, लड़की थी गर्भ में, और इसने हाहाकार मचाई, तो ले फिर ले बेटी, वह लड़की दे दी। और फिर नो रो आए मत, इसने गर्भपात कराऊंगी, मारूंगी या नीच कहेंगी। तो कहने का भाव यह है कि भगवान अपने हिसाब से ऑपरेशन करता है, वजन कम करता है जब भी रो है ऊँट की तरह, और धरे जब भी रो तुम। तो इस तरह हमने राज्य रमता राम की, राज्य रमता राम की, रजा धरे दो शीश, और दास गरीब दरस परस 30 बेटे जगदीश। मालिक की रजा में राजी रहे, जो कर तू रखे दाता। बालक से हमारी सोच तो एक जीव जैसी है, और उसने हमें इसे बुढ़े झंझट से पार निकालना है, सतलोक लेके चलना है, कोई बालका का खेल है। तो इसको आप एक सिंपल सी बात मत समझो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अब जो प्रसंग चल रहा था, इस सृष्टि में कोई जीव सुखी नहीं। परमात्मा ने बताया है कि उदय अस्त की बात करते हैं, मन सब का किया विवेका हो। जो पृथ्वीपति राजा होते थे उनका मन पता है, कोई तो सुखी नहीं। जिसका जितना बड़ा राज्य क्षेत्र होगा उतना ही महादुखी होगा। 100 चिंताएं, कितना अकाल पड़ गया, कितना और पंगा पै रहा है, कितने हाहाकार माच रही है, कितने कोई धरने दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हमारा जो सुख के नापने का पैमाना वो खराब है, गलत है। हम इसी सुख को सुख मान रहे हैं, घर में संपत्ति हो जा, संतान बढ़िया हो जा, संतान छोरा हो जा, लड़के को ज़्यादा महत्व देते थे, अभी दे रहे हैं अनजान लोग। लेकिन यह काल की भूल भुलैया है, इसमें कभी नहीं फंसना चाहिए। परमात्मा बेटा दे चाहे बेटी कि किसी प्रकार भी रखे, न्य रहर भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवा ले।
क्या बताते हैं परमात्मा? सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जी ने कहते हैं 84 लाख योनियों में कष्ट उठाया और गधे की योनि प्राप्त की। और आपकी क्या बुनियाद है, आप जी की क्या औकात है कि आप जो साधना कर रहे हो इससे कोई सुख प्राप्त कर लोगे? सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेड़ा पंथ वो मार्ग ग्रहण कर। कौन सा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन बात नहीं है। ये विश्वास होना कि हम जो मार्ग ग्रहण किया है, जो भक्ति विधि हमें प्राप्त है, ये श्रेष्ठ है। और इस मार्ग को, इस भक्ति की विधि को आपके हृदय में और इस तत्व ज्ञान को हृदय में जचाने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। नहीं तो 2 अक्षर की बात थी। यदि ये बीच में ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि, ये नकली कबीरपंथी बिना कबीरपंथी, ये राधा स्वामी बिना राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पथ भ्रष्ट हैं, ये दिग्भ्रष्ट हैं। इनका यथार्थ ज्ञान ना यथार्थ भक्ति मार्ग है। अब ये कड़वी जो सत्य है ये अलग में उतरती कोई ना, गले ना उतरती सबके, अरे या उतरे पार पड़ेगी। ये कुनीन है पुण्यात्माओं, या खानी पड़ेगी आपने। आपका दीर्घ रोग हो रहा है मलेरिया, और यह खानी पड़ेगी, इसके खाने से लाभ होगा। तो कहने का भाव यह कि अगर ये बीच में इन टांग ना अड़ा रखी होती या भक्ति खराब ना कर रखी होती तो भगवान आए थे 600 साल पहले। यही ज्ञान वो पुरुष में देते थे जो दास आज आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। लेकिन इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने उस परमेश्वर की इस बात को ऊपर नहीं आने दिया। इतना कह करके कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि महर्षि को चाहे ब्राह्मण को, ये संस्कृत भाषा जानते हैं। और संस्कृत भाषा के अंदर ये सभी ग्रंथ लिपिबद्ध थे, जैसे चारों वेद, गीता जी और पुराण। तो इस बात जो परमात्मा अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सिंपल लैंग्वेज में वो ज्ञान बोल कर लिपिबद्ध करा के गए थे। और उसमें भी कहा करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। तुम किस राम का, किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। अपने आत्मा मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कि आप जी के भाग्य में कोई दुख है, 3 ताप का दुख तो सबसे निम्न होता है, छोटा होता है, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं कट सकता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 में अर्जुन से ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे लाभ हानि को छोड़कर तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। फिर तुरंत ही कह रहा है कि अर्जुन यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज का आनंद लेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। फिर क्या होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरव पराजित हो जाते हैं।
युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई कटे हुए सिर के व्यक्ति घर में घुस रहे हैं, हाहाकार मच रही है, भयंकर आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कोई मार रहा है, काट रहा है। बहनें जैसे अपनी चूड़ियाँ फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि हे अन्यायी, इतने मेरे पतियों का हमारे सुहाग उजाड़ दिए, तुझे क्या मिल गया ये ऐसा विनाश करके, अब तो चैन से राज कर रहा है। इस तरह की उसको ये भयंकर स्वप्न और भयंकर आकृतियाँ दिखाई देने लगी। वो भूत दिखने लग गए युधिष्ठिर ने, कहने की बात सीधी सी। उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया है, जो पाप करे हैं, अपने रिश्तेदार मार दिए, भाई काट डाले, वो आत्माएं तुम्हें सता रही हैं। ये 3 ताप के अंदर दुख है। उसके लिए क्या बताया कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उसमें करोड़ों सभी पृथ्वी के पहले तकरीबन सभी भक्ति करा करते, चाहे कोई किसी जाति में जब से था, सभी भगवान की भक्ति करते थे। और पहले जैसे गांव में जैसे किसी का शादी होती थी ना, और गांव में प्रत्येक घर से एक आदमी का न्योता दिया करते कि हमारा जिम बनाइयो, क्योंकि सभी पहले भक्ति करते थे। और वो भक्ति वाले व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का आहार करते हैं तो उनको पुण्य मिलता है भक्तों के अन्न खिलाने का। वो यज्ञ होती थी, बेटी या बेटे के ब्याह में ऐसी इस प्रकार का हवन यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ करते थे, धार्मिक यज्ञ करते थे, हवन भी करते थे ऐसे। तो ऐसे ही उसने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूरी पृथ्वी के सभी आदमियां बुला ले उस यज्ञ में, और सभी ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को बुला ले, और सब भोजन खाएंगे। भोजन खाने के बाद एक अलग स्थान पर रखा हुआ एक 5 मुंह का 5 मुखी एक शंख आवाज करेगा, बगैर किसी बजाए अपने आप बाजेगा ऑटोमेटिकली। और यदि उसने आवाज कर दी तो तुम्हारी यज्ञ सफल होगी तुम्हारे ये 3 ताप कटेंगे, भूत दिखने बंद होंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा ही किया गया। अब उसमें अर्जुन के दिल में खटका तो लग गया कि जब तक ये भगवान न्यू कह था कि अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले। अरे ये न्यू कह है तुमने जो भाई मारे थे, रिश्तेदार मारे, सैनिक मारे, वो पाप दुखी कर रहे हैं, उसके लिए यज्ञ करो। अब उस समय तक अर्जुन नहीं बोला कि यदि मैं वाद विवाद करूंगा तो भाई न्यू सोचेगा कि ये पैसे ला कर राजी को ना, ये मेरे ट्रीटमेंट पे जो इतना करोड़ों रुपया लगेगा, लाखों, ये लगाना नहीं चाहते, ये तो इसलिए वाद विवाद शुरू कर दी। और अर्जुन को पता था मेरा भाई फिर इलाज नहीं करा होगा, सारी उम्र ऐसे दुखी रह जाएगा। अर्जुन नहीं बोला। उसमें हाँ स्वीकृति दे दी, स्थान निहित कर दिया, दिन निश्चित कर दिया गया, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव कृष्ण जी के जो वंशज थे, और बाकी अनाथ जीव वर्ण कितने को भोजन करने आ गए। 9 नाथ 84 शब्द ये सब आ गए, लेकिन सब ने भोजन कर लिया, शंख नहीं बाजा, आवाज नहीं करी शंख ने। कहने का भाव ये है कि वो यज्ञ सफल नहीं हुई, उनके 3 ताप नाश नहीं हुए। तब पूर्ण परमात्मा द्वापर युग में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी जैसे अपने विधि अनुसार, अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं। द्वापर युग में करुणा में नाम से प्रकट थे। एक कमल के फूल पर परमात्मा ऐसे विराजमान आकर होते हैं, और वहाँ से एक वाल्मीकि परिवार निसंतान था, वो उठा लाए थे। और उधर से उसका एक साथी था, सुदर्शन नाम का, एक परमात्मा का एक भक्त बन गया था, सुदर्शन नाम का वाल्मीकि। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कबीर जी का जो शिष्य वाल्मीकि था, सुदर्शन उसका नाम था। सुपच इसलिए कहा करते जैसे शेड्यूल कास्ट ने सुपच बोल देते, और वास्तव में जाति वाल्मीकि थी।
तो वाल्मीकि जाति में जन्म उस सुदर्शन जी का, परमेश्वर कबीर जी भी उसी जाति से संबंधित थे, क्योंकि वो जैसे अब्दुल्लाह कहलाए थे तो उसमें द्वापर युग में वाल्मीकि कहलाते थे। ऐसे ही लीला करते हैं दाता, किसी का न्यू बिना दचयु भगवान आ रहे हैं, और उस वही परमात्मा को पा सकते हैं जो जाति और मजहब और इन बकवादा न छोड़ के केवल राम परमात्मा न चाहेंगे। तो ऐसा ही सुदर्शन जी, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करने वाले सुदर्शन जी को वहाँ बुलाया गया, और फिर सुदर्शन जी ने जब आहार किया तो वो शंख बजा, यानी वो यज्ञ सफल हुई। पुण्यात्माओं, हम पहले सुना करते थे कि सुदर्शन जी के ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, तो क्या कहते थे कि श्री कृष्ण जी का पक्का भगत था वो। अरे श्री कृष्ण जी ने रोटी खा ली, भगत की तरह गया। फिर जब श्री कृष्ण जी ने खाना खा लिया, शंख नहीं बाजा हैं, और सारे सब ने 3 लोग के देवता भी आ रहे थे, उनने भोजन खा लिया, जब भी शंख ना बजा। कृष्ण जी के बाकी कौन से कच्चे भगत थे, कृष्ण जी ने खा लिया, भगता ही गिनती की तरह गई। फिर उसके आगे तो अब ये ज्ञान नहीं था हमारे को, अब पता चला वो के सांग था, वो तो भगवान न्यारा, उसकी लीला न्यारी, उसकी शक्ति न्यारी, कर्म दंड, यानी 3 ताप को भी वो कबीर परमात्मा ही काट सकता है। वास्तव में क्या हुआ था कि कबीर परमात्मा स्वयं ही अपने भगत का रूप धारण करके सुदर्शन जी का वहाँ यज्ञ में आए थे और भोजन पाया था। फिर वो शंख ने डूंडा उठाया था, यानी वो 3 ताप का जो कष्ट था, युधिष्ठिर को जो भूत दिखे थे, प्रेत आत्मा सतावें थी, वो भी कबीर परमात्मा से ही समाप्त हुए, न ब्रह्मा से वे, न विष्णु से, न शिव से, न कृष्ण जी से। तो यहाँ कहते तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न तुम्हारे तीनों तापम। एक समय एक काशी में एक दामोदर नाम का एक बिजनेसमैन था। दामोदर नाम का एक सेठ था, और वो भगवान का बहुत ज़्यादा भक्त था, श्रद्धालु था। सभी देवी देवताओं के जैसे हम हिंदू हैं, और जिस प्रकार हम हिंदू धर्म होने के नाते दंत कथा लोक वेद के आधार से जो पूजाएं करते थे, वो सभी देवी देवता जो विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, शंकर भगवान, देवी, इन सब की मूर्तियां आदि रख के अपनी जहाज में, उसका एक जहाज चलता था। पहले इन दरियाओं के अंदर भी जहाज के माध्यम से व्यापार किए जाते थे। तो ऐसे समुद्र में भी, समुद्र जैसे दरिया समुद्र में गई, समुद्र के साथ साथ फिर दूसरी दरिया को पकड़ के वो दूसरे जगह जाते थे, ऐसे समुद्र को भी कुछ क्षेत्र में पार करते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी सत्संग कर रहे थे। किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, तो वहाँ उस सेठ दामोदर जी का घर था, आसपास में थोड़ी सी दूरी पे। तो जिसके सत्संग परमात्मा ने करना था, उस बहन ने उस दामोदर सेठ की धर्मपत्नी को, उस धर्मवती नाम था उसका, धर्मवती को भी आमंत्रित कर दिया कि हमारे घर आइए, हमारे गुरुजी आएंगे, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं। तो वो लड़की ने, वो बहन थी जो धर्मवती, दामोदर सेठ की पत्नी, वह सत्संग सुनने चली गई। और सत्संग सुनने चली गई तो वहाँ परमात्मा ने ज्ञान दिया। अपने आत्माओं, आपको उदाहरण दिया है कई बार कि एक घर में एक सदस्य नाम ले रहा है, 2 ना ले रहे। एक घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 3 नहीं ले रहे। एक घर में 3 सदस्य नाम ले रखा, 1 नहीं लेता इस दास से।
तो ये के कारण है कि वो परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक कोयल होती है, कोयल, और कोयल अपने अलग से घोंसला बना के बच्चे पैदा नहीं करती, अंडे नहीं देती, क्योंकि ये काग नहीं छोड़ते, उसने खा जाते हैं, कौवे खा जाते हैं। तो वो क्या करती है कोयल, जब वो ये देखती है कि जिस किसी मादा कौवी ने समझ ले अंडे उत्पन्न कर रखे हों और वह कहीं इधर उधर अपना पेट भरने के लिए जाती है, आहार करने के लिए, तो पीछे से उसके घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है कोयल। अब जो कौवी वापस आती है, मादा कौवा, तो वो देखती है कि 4 अंडे हो गए। अब वो पहचान पाती नहीं मेरा कौन सा है, नहीं तो वह गिर दे नीचे ठा के या खा ले उन्हें। तो उसका इनो डर रहे कि तेरा अपना ना खराब हो जा, तो उन सब के सब को वो परिवर्ष कर देती है, सब के सब का वो उनको से देती है, बच्चे बना देती है। और बच्चे जब बन जाते हैं तो वह मादा कोयल जिसने अपने अंडे उस घोंसले में छोड़े हुए हैं, उसके पिछाड़ बनाते कौन से तेरे हैं, एक सा रंग होता है। तो कुछ दिन के बाद वो बच्चे फिर उड़ने लग जाते हैं, ऐसे उड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर गए उड़ के फिर वापस आ गए, फिर उड़ कर गए, फिर वापस आ गए। तो वह देखती रहती है कि अब ये पूरे परफेक्ट हो गए बच्चे चारों। तो वह फिर दूर बैठ के अपने बच्चों को कैसे लेती है अपने पास, कैसे बुलाती है, दूर बैठ के आवाज़ लगाती है कुहू कुहू की। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे देखते हैं, क्योंकि उनका तो अटैक करती है वो वाणी आवाज़, तो तुरंत उड़ कर अपनी माँ की आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं। अब वो मादा कौवी कुछ दूर तक उनके पीछे भागती है, मेरे बच्चे गए गए। फिर वह कोयल फिर और आगे चली जाती है, वहाँ जाकर कुहू कुहू करने लग जाती है। तो फिर वो बहुत दूर चले जाते हैं, तो वो कौवी वापस आ जाती है, कहीं तेरे वो दूसरे बच्चों का कोई हानि ना कर दे, उनको छोड़ देती है। तो पुण्यात्माओं, वो काग आड़िया कहता असर नहीं, वो काग वाले बच्चा कहते असर नहीं उस वाणी का, और कोयल वाला का हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी अपनी पुण्यात्माओं को ऐसे ही जगह पर जन्म देता है, और जब वो थोड़े से समझण जोगे हो जाए ना, फिर अपनी वाणी बोलते हैं। दास ने गांव गांव में नगर नगर में जाकर या कोयल की वाणी बोली, परमेश्वर की वाणी का वहाँ प्रचार किया। जो कोयल के बच्चे थे बस उसी समय गेर लाग लिए, और आज तक अटल हैं। और उसी घर के मनमाने 2 सदस्य ना लाग रहे, वही भी उनका दिमाग चाटे बकवाद करे, क्योंकि वो काग के थे, वो काल के हैं। और जो परमात्मा के बच्चे थे वो आज देख लो यहाँ रंग लग गया। तो परमेश्वर कहते हैं सटदर दोनों दीन का, दिल में दोष ना धार, सतगुरु का कोई एक है, यु काल का सब संसार। काल ने तो अपने आहार के लिए बच्चे पैदा करवा रखे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि तीनों गुणों के भाव से जो कुछ भी उत्पन्न, जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूँ, उसका निमित्त मैं हूँ। वो मुझसे ही हो रहे ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। क्योंकि रजगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति ये काल के लिए, सतगुण विष्णु से हमारे एक दूसरे मोह ममता की सती थी, ये भी काल के लिए यहाँ रोक के रखा है। और भगवान तमगुण शिव जी से हमारा संहार करवा देना, ये भी काल के लिए। तो कहते हैं जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गए, उनका असर हो नहीं सकता, वो काल के जाल में रह नहीं सकते, उन पर काग का यानी काल का असर नहीं हो सकता। तो एक का सत्संग सुना था उस बेटी ने, दामोदर की पत्नी ने, धर्मवती ने सत्संग सुना, परमात्मा ने विचार व्यक्त किए थे। और वो ब्रह्मा ये विष्णु शिव जी शंकर की कति कट्टर पुजारी थे वह सेठ जी। परमात्मा ने
उस दिन सत्संग सुनाया और कहा भाई 2 दिन की गुजरान जगत में है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, संपत्ति है, सेठ हैं, कल को पैसा हमारी मृत्यु हो जा के साथ चलेगा। तो इस प्रकार के काफ़ी उदाहरण दिए परमात्मा ने। उस बेटी कहती सास, और फिर ये कहा भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण।